वेलकम अगैन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो गाइज, फिर से आज हम न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ के बताएंगे इंग्लिश से हिंदी में। तो बने रहिए इस वीडियो पर अंत तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेडलाइन। तो हमारा हेडलाइन लिखा हुआ है फ्री प्रिकॉशन जैब्स एट गवर्नमेंट। GOVT का मतलब वही गवर्नमेंट हो गया। सेंटर्स फ्रॉम टुमारो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? तो फ्री प्रिकॉशन तो मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में। प्रिकॉशन का ऐसे तो मतलब होता है सावधानी, किसी भी समस्या से बचने के लिए जो उपाय होता है उसको आप प्रिकॉशन बोल सकते हैं, सावधानी। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग दूसरा कुछ होगा। तो फ्री प्रिकॉशन जैब्स, जैब्स का मतलब होता है टीका, ठीक है, जैब्स का मतलब होता है टीका। तो प्रिकॉशन जैब्स मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो टीका लगाया जाएगा उसको आप बोल सकते हैं प्रिकॉशन जब्स, ठीक है। तो एट कहाँ पर लगाया जाएगा, जगह का नाम बता रहा है एट लगाकर, एट गवर्नमेंट सेंटर्स, गवर्नमेंट सेंटर्स पर, जहाँ भी गवर्नमेंट का सेंटर है वहाँ पर लगाया जाएगा फ्रॉम टुमारो, कल से, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव गो टू द मेन न्यूज़। चलिए मेन न्यूज़ में चलते हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझने के लिए। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दोज एबव वे, दोज वे सभी, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। दोज एबव 18 आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट फॉर 75 डेज। इसका हिंदी मीनिंग हुआ वे सभी एलिजिबल हैं, ठीक है, जो जिसका उम्र 18 से अधिक हो चुका है, 18 से ऊपर। तो इस लाभ के लिए वो इस लाभ को उठा सकते हैं 75 दिनों के लिए। तो चलिए मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, फ्री प्रिकॉशन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेस विल बी अवेलेबल फॉर ऑल सिटीजन्स एबव 18 ईयर्स ऑफ एज एट गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स, ठीक है। तो इसका पहले हम हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। एज पार्ट ऑफ, एज का मतलब होता है जैसा या के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको के रूप में बोलेंगे। तो एज पार्ट ऑफ द आज़ादी के अमृत महोत्सव, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फ्री प्रिकॉशन, फ्री प्रिकॉशन, फ्री प्रिकॉशन डोजेज ऑफ कोविड-19। जो फ्री प्रिकॉशन डोजेज है उस किसका है, कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन विल बी अवेलेबल, मतलब उसको अवेलेबल किया जाएगा या कर दिया जाएगा, किया जाएगा या कर दिया जाएगा, फॉर ऑल सिटीजन्स, तो प्रत्येक नागरिक के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सिटीजन्स है, ठीक है। तो सिटीजन्स प्रत्येक नागरिकों के लिए, तो एबव 18 ईयर्स 18 साल से ऊपर के लिए, ऑफ एट गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर, तो कहाँ पर, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पर, ठीक है, फॉर 75 डेज 75 दिनों के लिए। फ्रॉम, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम डबल बार यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर एक ही बार होगा, फ्रॉम जुलाई 15, तो 15 जुलाई से। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर अनाउंस्ड। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर अनाउंस्ड, मतलब इन्होंने घोषणा किया। तो क्या किया घोषणा, चलिए आगे देखते हैं। अनाउंस्ड आफ्टर द यूनियन कैबिनेट मीटिंग, तो यूनियन कैबिनेट मीटिंग के बाद इन्होंने घोषणा किया। ऑन वेंसडे, मतलब बुधवार को, ट्वीटिंग द डिसीजन, तो उन्होंने ट्वीटिंग करते हुए डिसीजन को लिया। तो क्या लिया, ट्वीटिंग द डिसीजन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया सेड, कहा, क्या कहा, डैट कि इट वुड फर्दर, फर्दर मतलब आगे, ठीक है, आगे, स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत, तो आगे मजबूत होगा, क्या होगा, इंडियाज फाइट, इंडिया का लड़ाई, अगेंस्ट कोविड-19 के खिलाफ, एंड एड, मतलब इसको शामिल करते हुए और इसे शामिल करते हुए, एन एक्स्ट्रा लेयर, एन
एक्स्ट्रा लेयर और मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर, एक्स्ट्रा मतलब लेयर का मतलब होता है परत, एक्स्ट्रा परत। तो एक्स्ट्रा परत किसका? ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का एक्स्ट्रा परत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आई अर्ज, आई अर्ज। आई अर्ज का मतलब क्या हुआ? अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई अर्ज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या करता हूँ? ऑल, थोड़ा सा नीचे क्या लिखा हुआ था? ऑल अर्लीस्ट, क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स? ऑल अर्लीस्ट, ऑल अर्लीस्ट इसका मतलब जितना जल्दी हो सके, ठीक है। मिस्टर मंदाविया, मिस्टर मंदाविया एडेड, तो मिस्टर मंदाविया इसको शामिल किया। इंडियाज कुमुलेटिव, कुमुलेटिव का क्या मतलब होता है? कुमुलेटिव का मतलब होता है संचय, ठीक है। कुमुलेटिव का मतलब होता है संचय। इंडियाज कुमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर एक्सीड का मतलब होता है क्या? सीमा से आगे बढ़ा देना, ठीक है। क्या होता है? सीमा से आगे बढ़ाना। तो इंडियाज कुमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज एक्सीड बढ़ाया, तो क्या बढ़ा? 199.12 करोड़, इतना तक बढ़ा दिया। एंड ओवर 3.67 करोड़ फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेड का मतलब क्या होता है? लगाया गया, ठीक है। तो 3.67 करोड़ से भी ऊपर फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन लगाया गया है फॉर द 12 टू 14 एज, ठीक है, ग्रुप्स, 12 टू 14 एज ग्रुप्स के, ठीक है। एज ऑन वेंसडे, एज ऑन वेंसडे का मतलब क्या होता है? तो इसका आप हिंदी में बोल सकते हैं एज ऑन वेंसडे का मतलब बुधवार तक। यहाँ के रूप में, एज का मतलब यहाँ पर आप के रूप में या जैसा नहीं समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका अलग भी नहीं निकल जा रहा है। तो एज ऑन वेंसडे का मतलब हो जाता है बुधवार तक, ठीक है। उसके बाद आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग मी? द हेल्थ मिनिस्ट्री, क्या लिखा हुआ है? द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, ऐसा कौन कहा? हेल्थ मिनिस्टर ने, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 87% फुल्ली इनोकुलेटेड, इनोकुलेटेड का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब वैक्सीनेटेड, उसको वैक्सीन दे दिया गया 87% को पूरी तरीके से, पूर्णतः। फुल्ली का मतलब आप बोल सकते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा के अनुसार 96% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है 96% पॉपुलेशन हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेड, लगाया गया, क्या लगाया गया? तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर द फर्स्ट डोज, क्या एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है फ्रेंड्स लगाना, तो क्या लगाया गया? तो आगे बता रहा है द फर्स्ट डोज, क्या लगाया? फर्स्ट डोज। वाइल, जबकि 87, वाइल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जबकि, जबकि 87% हैव टेकन बोथ डोजेज, जो जबकि 87% दोनों डोज ले लिया है, ठीक है। ऑन अप्रैल, ऑन अप्रैल 10 दिस ईयर, इस साल 10 अप्रैल तक, ठीक है। इन इंडिया बिगेन, इंडिया बिगेन, बिगेन का मतलब होता है शुरुआत करना, तो इंडिया शुरुआत करेगा, शुरुआत किया, शुरू किया, इसको आप बोल सकते हैं शुरू किया, क्या किया? एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्ट्रिंग मतलब लगाने का प्रक्रिया, प्रिकॉशन डोजेज, प्रिकॉशन डोजेज ऑफ कोविड-19, तो प्रिकॉशन डोज था किसका था? वो कोविड-19 का था, तो वो स्टार्ट कर दिया है। वैक्सीनेस टू ऑल एज्ड, टू ऑल एज्ड एबव 18 ईयर्स, वो सभी के लिए जिसका उम्र 18 से ऊपर हो रहा है। एबव का मतलब 18 से ऊपर, एबव 18, आप किसी भी संख्या को आगे एबव लगा के उसका ऊपर का सेंस दे सकते हैं। जैसे 19 के ऊपर है तो 19 के आगे एबव लगा दीजिए, इस तरह आप लगा सकते हैं, तो एबव 18 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स द सेंटर, क्या लिखा है? द सेंटर रिसेंटली रिड्यूस्ड, द सेंटर रिसेंटली रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? इस वोकैब का आपको नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। रिड्यूस्ड का मतलब होता है घटाना, वोकैब का ही कमाल है, ठीक है फ्रेंड्स। आप वोकैब याद रखिएगा तो आप न्यूज़पेपर को आसानी से रीड कर सकते हैं, उसका हिंदी मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो रिड्यूस्ड का मतलब हो जाता है घटाना, ठीक है, घटा दिया। V2 फॉर्म है,
तो घटा दिया, तो क्या घटा, द गैप बिटवीन, तो गैप गैप बिटवीन, तो किसके बीच, बिटवीन का मतलब होता है दो, दो के बीच अंतर को बताना, ठीक है। तो द सेकेंड एंड, तो किसके किसके बीच, द सेकेंड एंड प्रिकॉशन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन फ्रॉम 9 to 6, ठीक है। घटाया तो क्या बढ़ा, 9 से 6 कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो द सेंटर रिसेंटली रिड्यूस, घटाया, द गैप बिटवीन द सेकेंड एंड प्रिकॉशन डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन फ्रॉम 9 to 6, 9 साल से 6 साल कर दिया, ठीक है। 6 months आफ्टर रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, इसको भी नोट कीजिएगा आप नोटबुक में। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, तो सिफारिश के बाद किया, फ्रॉम द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो कहाँ से, फ्रॉम का मतलब कहाँ से, तो द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूज। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I hope this video would be helpful to you. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel and push the bell icon for further notification. And if you have any suggestion, please don't forget write in the comment box. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.